11 मार्च 2026 मध्य प्रदेश के गुना जिले की एक साधारण सी दोपहर। सड़कें सामान्य थी, लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और जिंदगी अपनी रफ्तार में चल रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह दिन एक ऐसी घटना को जन्म देने वाला है जो पूरे शहर को हिलाकर रख देगा। गुना एक ऐसा शहर जहां गांव की सादगी और शहर की भाग दौड़ दोनों साथ साथ सांस लेते हैं। यहाँ के लोग सरल हैं, लेकिन जीवन की कठिनाइयाँ किसी से छिपी नहीं हैं। बेरोजगारी, सामाजिक दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, यह सब मिलकर कई युवाओं के मन में एक तूफान खड़ा कर देता है। इसी शहर में रहता था एक युवक, जॉन। कुछ लोग उसे रोहन भी कहते थे। उम्र करीब 20-22 साल। सपने बहुत थे, लेकिन हालात उन सपनों को पूरा करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। जॉन बाहर से भले ही सामान्य दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक जंग चल रही थी। घर वालों की उम्मीदें, समाज के ताने और खुद की असफलताएं, ये सब मिलकर उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। वह किसी से खुलकर बात नहीं कर पाता था। उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ दिखती थी। और फिर 11 मार्च की सुबह उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसने जहर खा लिया। जहर का असर कुछ ही मिनटों में दिखने लगा। उसका सर घूमने लगा, पेट में जलन हुई और फिर उसे उल्टियां होने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई और धीरे धीरे उसकी चेतना खत्म होने लगी। किस्मत से कुछ लोगों ने उसे देख लिया। किसी ने समय बर्बाद नहीं किया। उसे तुरंत उठाया गया और गुना जिला अस्पताल ले आया गया। दोपहर के करीब 12 बजे जॉन को स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल के अंदर लाया गया। अस्पताल में वही रोज की अफरा तफरी थी। मरीजों की भीड़, डॉक्टरों की भाग दौड़ और हर तरफ चिंता का माहौल। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया। ड्रिप लगाई, दवाइयाँ दी गई और जहर को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश की गई। कुछ देर बाद जॉन पूरी तरह बेहोश हो गया। घंटों बीत गए, शाम होने लगी और फिर जॉन की आंख खुली। उसे लगा कि वह अस्पताल के बेड पर होगा, उसके आसपास उसके परिवार वाले होंगे। लेकिन जब उसने पूरी तरह आंखें खोली तो उसके सामने जो दृश्य था वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। हवा ठंडी थी, असामान्य रूप से ठंडी। वह एक लोहे की ठंडी मेज पर लेटा हुआ था और जब उसने अपने शरीर की तरफ देखा, उसकी सांसें थम गई। वह पूरी तरह से नग्न था। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। घबराकर उसने चारों तरफ देखा और तभी उसकी नज़र पास की दूसरी मेजों पर पड़ी। वहाँ लोग लेटे हुए थे, लेकिन वो लोग नहीं थे, वे लाशें थीं। सफ़ेद चादरों में लिपटी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल निर्जीव। जॉन को समझने में एक पल भी नहीं लगा। वह मुर्दा घर में था, पोस्टमार्टम रूम में, और उसे मुर्दा समझ लिया गया था। उसके कपड़े उतार दिए गए थे, क्योंकि अब बस डॉक्टर का इंतजार था जो उसके शरीर को काटने वाला था। उस पल जॉन के अंदर जो डर पैदा हुआ उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। वह जिंदा था, लेकिन उसे मारने की तैयारी हो चुकी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांसें तेज हो गई और फिर अचानक उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई। वह एक झटके में उस ठंडी मेज से कूद पड़ा। उसे कुछ याद नहीं था, न अपनी हालत, न अपनी नग्नता, बस एक ही ख्याल, मुझे यहाँ से भागना है। वह दौड़ पड़ा, मुर्दा घर से बाहर अस्पताल के गलियारों में। एक नग्न युवक को मुर्दा घर से भागते देख पूरा अस्पताल दहशत में आ गया। लोग चीखने लगे, भूत है, मुर्दा जिंदा हो गया। कुछ लोग भागने लगे, कुछ लोग स्तब्ध खड़े रह गए। सिक्योरिटी गार्ड भी समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। जॉन बस दौड़ता रहा। वह अस्पताल से बाहर निकल गया। सड़क पर लोग उसे देखकर हैरान रह गए। भागते भागते वह काफी दूर पहुंच गया। तभी उसे उसके कुछ जानने वाले मिल गए। उन्होंने उसे रोका, कपड़े दिए और पूरी बात सुनी।
कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे गुना में फैल गई। जिंदा आदमी को मुर्दा समझ लिया गया। पोस्टमार्टम होने वाला था। लोग गुस्से में थे। अस्पताल पर आरोप लगने लगे। जॉन के परिवार वालों को जब यह पता चला तो उनके होश उड़ गए। एक तरफ खुशी कि वह जिंदा है, दूसरी तरफ गुस्सा कि उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। लेकिन जॉन अब बदल चुका था। वह किसी भी अस्पताल में जाने को तैयार नहीं था। उसे हर डॉक्टर से डर लगने लगा था। वह बार बार कह रहा था, वो मुझे मार देंगे। वह मंडी इलाके में जाकर छुप गया। उसका डर असली था। मामला मीडिया तक पहुंचा। हर चैनल पर यही खबर, जिंदा आदमी को मुर्दा घर में भेजा गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अस्पताल प्रशासन सामने आया और उन्होंने कहा, यह पूरी कहानी झूठ है। उनका कहना था, जॉन को भर्ती किया गया था, उसका इलाज हुआ, पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन वह खुद ही अस्पताल से भाग गया। उन्होंने साफ कहा, कोई पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। अब सवाल उठता है, क्या जॉन सच बोल रहा है या उसका भ्रम था? क्या जहर के असर से उसे ऐसा महसूस हुआ या सच में कोई भयानक लापरवाही थी? आज भी यह सवाल अनसुलझा है। सच्चाई क्या है, यह शायद कभी पूरी तरह सामने न आए। लेकिन एक बात साफ है, इस घटना ने एक युवक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।